सवाल आपसे ये है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि नफरत की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, अगर आदमी का रिलीजियस आइडेंटिटी यानी उसकी धार्मिक पहचान ही नींव होगी उसकी, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो वोटर अपना धर्म देखे और धर्म के आधार पर वो वोट करेगा। उसको आप बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, नौकरी, फैक्ट्री, इन सब से आप उसको दरकिनार कर दीजिए। उसके दिमाग में बस ठूस दीजिए कि इतने % हम हैं, इतने पाकिस्तान बन जाएंगे। ये उनको कह दे देंगे कि हिंदुत्व को बचाना है तो ये कर दो। ये तो फिर पूरे लोकतंत्र को आप उसकी नींव से कमजोर कर रहे हैं ना। और आप भी उसमें भागीदारी है, अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं और मैं सारे प्रवक्ताओं को जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं तो एक हिंदू हूं और मैं गर्वित हिंदू हूं, पर मैं गर्व के साथ ये भी कहता हूं कि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं जो हमसे छोटे हैं, जो किसी और धर्म के हैं, वो उसको हम नीचा करके दिखाएं। हर AK-47 पकड़ने वाला आदमी जैसे आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, वो आतंकवादी होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। वैसे हम लोग जो पैदाइशी हिंदू है, अगर हम कट्टरता करें तो हम हिंदू भी नहीं होते हैं। हम धर्म अपनी जगह पे है। अब हमें जो हमारे से छोटे हैं उनको भी बड़ा करना है और हमको खुद को भी गर्वित होना है कि हमारा धर्म क्या है। इससे ये बांटने की राजनीति कौन लाया है इस देश में? बीजेपी की तो सरकार थी वाजपेयी जी के टाइम में भी, तब तो ये बांटने वाली राजनीति नहीं होती थी, क्योंकि वो जोड़ के लोगों को लेके चल रहे थे। अब जो बीजेपी है ये लोगों को तोड़ के चलती है। हमारे प्रदेश में अंजना जी ये एकमात्र प्रदेश है जहां ममता बनर्जी मुफ्त में राशन, शिक्षा, इलाज कराती है। क्या वो किसी का सरनेम, किसी का पहनावा अनाधिकृत होता है? नहीं होता है। किसी को हम अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं जहां पर उनको सुविधा मिलती है, जब हम स्टूडेंट कार्ड देंगे किसी के बच्चों को, जवाब मैं दूंगा, तब तो हम एक सेकंड सर, तब तो हम लोग ये नहीं देखते कि किसके सर पे टोपी है या कौन डॉक्टर प्रसून भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये जो नफरत की राजनीति है, बीजेपी ने ये बीज बोया है और इसका जो है। ठीक है, अपनी जैसी एक जवाब देना चाहते हैं, अपनी जैसी बोलिए अपनी जैसी। अंजना जी, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, जयचंद से लेके कन्हैया ठीक है, अपनी जैसी जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स उसके डॉक्टर प्रसून के पास चले। मैं कह रहा हूँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं मुसलमानों को कोई राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, लेकिन जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक, जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक हिंदू थे, लेकिन इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी साजिश में शामिल है। ये रिजू दत्ता आपके चश्मे में से हिंदू और मुसलमान दिखाई देता होगा, मेरे चश्मे से हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं है। सवाल इस बात का है कि कौन इस देश के साथ है, कौन इस देश के साथ नहीं है, ये है सवाल। मतलब कन्हैया कुमार से रिजू दत्ता का क्या लेना? कन्हैया कुमार से ममता दी का क्या लेना? कहाँ से कहाँ फिट कर दिया? अरे सर, एक ही मॉडल हर जगह थोड़ी फिट हो जाएगा। इन्होंने कहा, रिजू दत्ता ने कहा मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू होने का फर्क नहीं है, आप मत सर्टिफिकेट दीजिए अपने हिंदू होने का। सवाल ये है कि इस देश के साथ है कि नहीं, इस देश की एकता और अखंडता के साथ है कि नहीं, इस देश की अखंडता और एकता के साथ है कि नहीं। पर आप भी तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। ममता बनर्जी है ना, ये मही ममता बनर्जी है जो जय श्री राम के नारे से चढ़ती हैं और आज वहां पर अगला स्तोत्र का पाठ करती हैं। अब राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, अब इस समय अब राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, कल तक वो राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा था, कल तक वो धार्मिक नारा था और राजनीति में आज ये क्या है? अपनी जैसी सिर्फ बीजेपी के नेता सच्चे हिंदू हैं, बाकी सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एक एक करके आप लोग एक ही रंग में रंग रहे हैं। ये ठीक है, दिलचस्प बात है, जनता समझेगी। आपने कहा आप कन्हैया कुमार, ममता बनर्जी, आपने क्या कहा? मुसलमान कहा, आपने बीजेपी नॉन बीजेपी कर दिया। मैं ऐसे किसी पटवारी में नहीं। सीधा बोल रहा हूं, आपको आप लोगों को आपने बोला सर, आप जितने विपक्षी नेता है सबको कहते हैं वो जय श्री राम नहीं बोलती, वो चंडी पाठ क्यों करती हैं? भैया मैंने हर किसी में वो कहती है कि चमड़ी उधेड़ दूंगी जय श्री राम कहने से। ये मैंने तो उनके मुंह में शब्द नहीं डाले ना, ये कोई फेक वीडियो तो नहीं था ना। अरे पर वो जय सिया राम भी तो बोलने लगी हैं, जय सिया राम भी तो बोलने लगी हैं। समर्थक है ये, आप देखिए ये गोडसे के समर्थक है, अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। जो शेख आलम ने कहा है डॉक्टर प्रसून, हम सवाल भी करेंगे और मुद्दा भी उठाएंगे। बोलिए ना, गोडसे के समर्थक ये जो एक सेकंड सबकी आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड डॉक्टर प्रसून, जरा आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। और वो सवाल ये है कि मुझे तो लगता है शेख आलम जी जो बोला है उससे आप ही लोगों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब पोलराइजेशन के इर्द गिर्द पूरी बात हो रही है, आज प्रचार खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है बंगाल के लोगों को यह आश्वस्त करना कि वो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हर मंच से, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो जो कहते हैं आप लोग टूरिस्ट गैंग है, आपके नेताओं को कहते हैं, बारी कहते हैं,
आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ममता कह रही है मैं बंगाल की बेटी हूं और आपको उसको काउंटर करना है जो वो बाहरी आप लोगों को कह रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो समाज सुधारकों की भूमि है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, वह सनातन के अनन्य ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद की भूमि है। यहाँ सनातन की परंपरा, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा आज की नहीं है, इसने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है। और उन्हीं की चेतना से जागृत होकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा जो हमने दिया है, उसे पश्चिम बंगाल का जो जनमानस, जिसे कि हिंसा और रक्त रंजित राजनीति में पहले लेफ्ट और उसके बाद तृणमूल ने झोंका है, अब वो जागृत हो गया है। सनातन गांव गांव में जो सनातन का सच्चा स्वरूप जागृत हो गया है।